सल्तनत नूरान अपनी शान, दौलत और ताकत की वजह से बहुत मशहूर थी। इस सल्तनत का बादशाह आरिफ शाह बहादुर ज़हीन और सख्तगीर हुक्मरान था। उसके इर्द गिर्द हमेशा चापलूस वजीर, ताकत के भूखे अमीर और हुक्म बजा लाने वाले सिपाही मौजूद रहते थे। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, बादशाह का गुरूर। एक दोपहर बाजार में अजीब हलचल मची हुई थी कि अचानक लोगों की तवज्जो एक बारीक कामत सफेद दाढ़ी वाले शख्स की तरफ गई जो हाथ में लकड़ी की छड़ी थामे खड़ा था। उसने कपड़ा ओढ़ा हुआ था और उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी और जहान को देख रही हों। वो खामोशी से लोगों के दरमियान खड़ा हुआ, फिर अचानक बुलंद आवाज में सिर्फ एक जुमला कहा, बादशाह की मौत मेरे हाथ में लिखी है, मगर मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा। बाजार एक लम्हे को जैसे पत्थर बन गया। अगले लम्हे शोर, तजस्सुस, खौफ और हैरत फैल गई। कुछ लोग उसे पागल कहने लगे, कुछ ने उसे जादूगर समझा, कुछ घबरा गए। महल के जासूस ये खबर सुनकर फौरन उसके पास पहुंचे और उसे पकड़कर खींचते हुए दरबार तक ले गए। दरबार में रोशनी, ताकत और गुरूर सब इकट्ठे नजर आते थे। बादशाह बड़ी शान से तख्त पर बैठा था। वजीर फाजिल बेग बादशाह के करीब खड़ा होकर हमेशा की तरह चापलूसी में मसरूफ था। जैसे ही दरवेश लाया गया, वजीर फौरन चिल्लाया कि उसे सख्त सजा दी जाए, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवाया और दरवेश को गौर से देखने लगा। क्या तुमने कहा कि मेरी मौत तुम्हारे हाथ में है? बादशाह ने गरज कर पूछा। दरवेश पुरसुकून लहजे में बोला, मैंने सिर्फ वो कहा जो देखा था। बादशाह की आंखों में सख्ती आ गई। तो क्या देखा तुमने? दरवेश ने आहिस्ता से कहा, मैंने देखा कि तुम्हारी मौत तुम्हें पहचानने से रोक रही है। जिस दिन तुमने अपनी असल को पहचान लिया, उस दिन तुम मौत से बच जाओगे। बादशाह ने पहली बार महसूस किया कि उसके सामने कोई ऐसा खड़ा है जो उससे खौफजदा नहीं। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर पूछा, और अगर मैं अपनी असल न पहचान सका? दरवेश ने जवाब दिया, तो मौत तुम्हें खुद पहचान लेगी। वजीर फाजिल बेग आगे बढ़ा और चिल्लाया कि ये सब फरेब है, मगर बादशाह ने उसे दोबारा खामोश कराया। सुल्तान का तजस्सुस बढ़ चुका था। वो दरवेश के करीब आया और बोला, तुम मेरी मौत जानते हो? दरवेश ने इस बात में सर हिला दिया। बताओ। अभी नहीं, पहले 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। कामयाब हुए तो नई जिंदगी मिलेगी, नाकाम हुए तो मौत करीब हो जाएगी। बादशाह ने कुछ लम्हे सोचकर आजमाइशें कबूल कर लीं। अगली सुबह दरवेश बादशाह के सामने एक पुरस्रार आईना लेकर आया। वो आईना स्याही माइल था और उसमें अजीब सी धुंध उठती थी। बादशाह ने हंसते हुए उसे पकड़ा और किसी गुरूर भरे अंदाज में कहा कि वो देख ही लेता है कि इसके अंदर क्या है। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका दिल दहल गया। आईने में जो शख्स नजर आया वो बूढ़ा, कमजोर और खौफजदा था। उसकी आंखें बुझी हुई थीं और जिस्म लरज रहा था। बादशाह ने गुस्से और खौफ से आईना नीचे रख दिया। ये कौन है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। दरवेश ने जवाब दिया, ये तुम हो, वो तुम जो तुम्हारे गुरूर और ताकत के पीछे छुपा हुआ है। बादशाह चौंक कर दोबारा आईने की तरफ देखने लगा। अब अक्स बदलकर एक मासूम बेबस बच्चा बन गया था जो महल के एक कोने में बैठा रो रहा था। वही बच्चा जो सालों पहले किसी हादसे में अपनी मां को खो बैठा था और उसका दिल टूट गया था। बादशाह ने अपनी पूरी जिंदगी इस कमजोर बच्चे को अपने गुरूर के पीछे दफन करने की कोशिश की थी, मगर आईना उसे दोबारा खींच लाया था। बच्चा आईने में कह रहा था, ताकत के डर से जो कमजोरी को छुपाए वो कमजोर ही रहता है। यह आवाज बादशाह के दिल पर बिजली बनकर गिरी। उसने आईना वजीर की जानिब फेंकते हुए कहा कि इसे दूर ले जाया जाए, मगर आईने का अक्स उसके दिल में नक्श हो चुका था। वो पूरी रात बेचैन रहा। अगले दिन दरवेश ने दूसरी आजमाइश सुनाई। बादशाह को रात कब्रिस्तान में अकेले गुजारनी थी, बगैर सिपाहियों, रोशनी या किसी सहूलत के। बादशाह ने पहले सख्त इनकार किया, मगर दरवेश ने कहा, जो मौत से डरकर भागता है वो जिंदगी से भी महरूम हो जाता है। बिलाखिर बादशाह तैयार हो गया। आधी रात को जैसे ही वो कब्रिस्तान के गेट के अंदर दाखिल हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। तबाहशुदा कब्रें, सूखे दरख्त
और भारी खामोशी उस पर टूट रही थी। वो एक कब्र के पास बैठ गया और अंधेरे को घूरता रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजर गए। अचानक एक साया नमूदार हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता बादशाह की तरफ बढ़ रहा था। कौन है? बादशाह ने डरते हुए पूछा। साया रुका नहीं, वो करीब आता गया। फिर एक मध्यम मगर गहरी आवाज ने कहा, जिसे उसकी रियाया दिल से चाहे मौत उससे दूर रहती है, और जिससे रियाया डरे उसकी मौत करीब रहती है। बादशाह की सांसें रुक गईं। वो साया और करीब आया, फिर धीरे से बोला, तुम्हारी रियाया तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए मौत तुम्हारे आसपास फिरती रहती है। ये कहकर साया अंधेरे में गायब हो गया। बादशाह ने पूरी रात खौफ और एहसास जुर्म में गुजार दी। जब सुबह हुई, वो शिकस्ता कदमों से महल वापस लौटा। उसके चेहरे पर खौफ और थकन दोनों नुमायां थे। दरवेश सुकून से बैठा खजूर खा रहा था। बादशाह ने उसे देखते ही कहा, अगर तीसरी आजमाइश भी ऐसी ही थी तो शायद मैं उसे बर्दाश्त न कर सकूंगा। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरी आजमाइश सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक है। वही तुम्हें तुम्हारी मौत का राज दिखाएगी। बादशाह खामोश हो गया। दरवेश ने बादशाह को बताया कि तीसरी आजमाइश महल के शुमाल में वाक़े पुराने किले में होगी, जहां एक पुरअसरार दरवाज़ा मौजूद है। ये दरवाज़ा दिन में सिर्फ एक लम्हा खुलता है और इसमें दाखिल होने वाला अपनी असल हकीकत देख लेता है। बादशाह ने सख्ती से निकला और दरवेश के साथ चल पड़ा। रास्ते भर बादशाह के दिल में खौफ के कांटे चुभते रहे। उसे लगता था जैसे हर लम्हा कोई खतरा उसके करीब है। महल से निकलकर वो दोनों शहर के सुनसान हिस्से से गुजरे, फिर टूटे हुए किले के अंदर दाखिल हुए। वहां एक घटाटोप अंधेरा था और बेतरतीब पत्थरों पर कदम रखते हुए बादशाह बार बार लड़खड़ा रहा था। दरवेश एक खंडर नुमा कमरे के सामने रुका और आहिस्ता से दीवार को छुआ। अचानक दरवाजे की दरारों से रोशनी निकलने लगी। दीवार आहिस्ता आहिस्ता खुली और एक चमकता हुआ सुनहरी दरवाज़ा सामने आ गया, जिसके इर्द गिर्द अजीब नकूश बने थे, जैसे किसी ने ख्वाबों को पत्थर पर कुंदा कर दिया हो। ये किस्मत का दरवाज़ा है, दरवेश ने कहा। इसमें दाखिल होने वाला अपना असल रूप देखता है। मौत, जिंदगी, गुरूर, कमजोरी सब कुछ सामने आ जाता है। बादशाह ने मुश्किल से निगलते हुए पूछा, और अगर अंदर मुझे अपनी मौत दिखाई दे तो तुम्हारी तकदीर मुकम्मल हो जाएगी। दरवाज़ा सिर्फ एक लम्हे के लिए खुला। दरवेश ने बादशाह को धक्का नहीं दिया, बस आहिस्ता से कहा, अब फैसला तुम्हारा है। हकीकत से भागना चाहते हो या इसे पहचान कर बचना चाहते हो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बादशाह ने कदम बढ़ा दिया और दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया है। वहां महल, तख्त, सिपाही कुछ नहीं था। वो खुद को एक वीरान बस्ती में खड़ा पाया, जहां लोग खौफजदा, भूखे और परेशान घूम रहे थे। उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो अपने बेटे के लिए पानी तलाश करती फिर रही थी। एक बाप को देखा जो अपनी बेटी के इलाज के लिए फरियाद कर रहा था, और ये सब लोग बादशाह को देख भी नहीं रहे थे। फिर आसमान से एक गरजदार आवाज आई, ये वो दुनिया है जिसे तुमने बनाया है मगर कभी देखा नहीं। रियाया का दर्द जिस बादशाह तक न पहुंचे वो बादशाह नहीं रहता, वो मौत का मेहमान बन जाता है। अचानक बादशाह के कपड़े बदल गए। अब वो बादशाह नहीं था, एक फकीर, एक भूखा, बेघर, कमजोर आदमी था। वो थर थर कांपने लगा। उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया मगर कोई उसकी तरफ ना आया। एक बच्चा उसके करीब आया और धीरे से कहने लगा, अगर तुम बादशाह होते तो हमें बचा लेते, मगर तुम तो हमें देखने भी नहीं आए। बादशाह के दिल में तीर सा लगा। उसने रोते हुए कहा, मैंने गलती की। मैंने अपनी ताकत को रहम से बड़ा समझ लिया। मैंने गुरूर को हुकूमत समझ लिया। मैंने लोगों को भुला दिया। बच्चा मुस्कुराकर गायब हो गया। फिर जमीन हिलने लगी और वो दुनिया टूटकर मिटने लगी। बादशाह ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वो वापस खंडर में मौजूद था। दरवेश उसके सामने खड़ा था। बादशाह घुटनों के बल गिर गया। मैं समझ गया हूं, मैं अपनी हकीकत देख चुका हूं। अब बताओ मेरी मौत कब आएगी? दरवेश ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर अपना चेहरा उठाया।
उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। बादशाह की आंखों में हैरत छा गई। दरवेश का चेहरा वही था जो बरसों पहले बादशाह के छोटे भाई फराज शाह का था, वो भाई जो वजीर फाजिल बेग की साजिश के सबब मारा गया समझा जाता था। तुम जिंदा थे? बादशाह की आवाज कांप गई। दरवेश या फराज खामोशी से बोला, मैंने मरने का ढोंग रचा ताकि सच जान सकूं। वजीर फाजिल बेग ने हमारा खानदान तोड़ दिया था। मैंने बचकर भागने के बाद खुद को दरवेश बना लिया ताकि सच तलाश कर सकूं। मैंने सब सीख लिया। तुम बादशाह बने मगर तुम्हारा दिल कैद हो गया। तुम्हारे अंदर वही कमजोर बच्चा छुपा रहा जिसे किसी ने सहारा न दिया। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरी मौत तुम्हारे हाथ में क्यों थी? फराज ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारी मौत मेरे हाथ में नहीं थी, तुम्हारी मौत तुम्हारे गुरूर में थी। तुम आज अपनी हकीकत पहचान चुके हो, लिहाजा मौत अब तुमसे दूर रहेगी। तुम उस दिन मरते जिस दिन तुम सच देखने से इनकार कर देते। बादशाह का दिल हल्का हो गया। उसने भाई को गले लगा लिया। दोनों बरसों का फासला आंसुओं में बहाकर एक हो गए। बादशाह फौरन महल वापस आया और वजीर फाजिल बेग को अदालत में पेश कराया। उसके जुल्म, साजिशों और धोखे का पर्दाफाश किया और उसे सजा दी। रैयत ने जब सुना कि बादशाह बदल गया है तो उसके लिए दुआएं करने लगी। सल्तनत नौरान फलने फूलने लगी। फराज शाह बादशाह के मुशीर बन गए और आरिफ शाह ने यह बात हमेशा याद रखी कि असल हुकूमत दिलों पर होती है, तख्त पर नहीं, और असल मौत गुरूर में पोशीदा होती है, जिस्म के खत्म होने में नहीं। यूं बादशाह ने अपनी मौत को पहचान कर मौत को शिकस्त दे दी और जिंदगी को नई अजमत के साथ जीना शुरू किया।